नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 3.1। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 करवाई थी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.1। नंबर 1, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये देखिए पहली आकृति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अब यहाँ पर हमें इनका प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए, जैसे कि ए साधारण वक्र, बी साधारण बंद वक्र, सी बहुभुज, डी उत्तल बहुभुज और ई अवतल बहुभुज। तो अब हम इसे हल करेंगे। साधारण वक्र, जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटता उसे साधारण वक्र कहते हैं। इन आकृतियों में वो है पहली आकृति, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं आकृति। ये आपस में एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटते हैं। साधारण बंद वक्र, जो वक्र बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता उसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। तो वो आकृति हैं 1, 2, पांचवी, छठी और सातवीं आकृति। ये अपने आप को कहीं भी नहीं काटते हैं। बहुभुज, केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। वो हैं आकृति 1 और आकृति 2। आगे है उत्तल बहुभुज, वह बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण 130 डिग्री से कम हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब आगे अवतल बहुभुज, वह बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 130 डिग्री से अधिक हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। वो है आकृति 1। अब प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में है समबहुभुज क्या है। तो पहले हम इसका उत्तर लिखेंगे। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान हो उसे समबहुभुज कहते हैं। 1 3 भुजाएं समबाहु त्रिभुज, 2 4 भुजाएं वर्ग, 3 6 भुजाएं समषट्भुज। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, ऐसा चतुर्भुज जिसमें केवल एक युग्म सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए समलंब चतुर्भुज, बी समांतर चतुर्भुज, सी समचतुर्भुज, डी आयत। इसका सही उत्तर है ए समलंब चतुर्भुज। प्रश्न 2, किस चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं।
ए आयत, बी वर्ग, सी समलंब चतुर्भुज, डी समांतर चतुर्भुज। इसका सही उत्तर है बी वर्ग। अगला है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ए समांतर चतुर्भुज, बी समलंब चतुर्भुज, सी आयत, डी समचतुर्भुज। इसका सही उत्तर है सी आयत। प्रश्न 4, यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:3:7:9 है तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा? ए 90 डिग्री, बी 108 डिग्री, सी 126 डिग्री, डी 162 डिग्री। इसका सही उत्तर है डी 162 डिग्री। प्रश्न 5, किस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते? ए आयत, बी वर्ग, सी समचतुर्भुज, डी समांतर चतुर्भुज। इसका सही उत्तर है सी समचतुर्भुज। वर्ग और आयत दोनों में कौन सी विशेषता समान होती है? ए सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, सी विकर्ण लंब होते हैं, डी कोई समानता नहीं। इसका सही उत्तर है सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। किस चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर होते हैं और विपरीत भुजाएं भी समान होती हैं? ए समांतर चतुर्भुज, बी समचतुर्भुज, सी समलंब चतुर्भुज, डी पियान। इसका सही उत्तर है ए समांतर चतुर्भुज। यदि एक चतुर्भुज के दो विपरीत कोण 110 डिग्री और 70 डिग्री हैं तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा? ए 160 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 150 डिग्री, डी 90 डिग्री। इसका सही उत्तर है बी 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक वर्ग के विकर्णों की विशेषता क्या होती है? ए बराबर होते हैं, बी लंब होते हैं, सी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। एक चतुर्भुज में केवल दो भुजाएं समान होती हैं, वह चतुर्भुज है ए समचतुर्भुज, बी समांतर चतुर्भुज, सी समलंब चतुर्भुज, डी समकोण चतुर्भुज। इसका सही उत्तर है सी समलंब चतुर्भुज। यदि एक समांतर चतुर्भुज के एक कोण का मान 70 डिग्री है तो उसका सटा हुआ कोण कितना होगा? ए 110 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 100 डिग्री। इसका सही उत्तर है ए 110 डिग्री। सटे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वर्ग और आयत दोनों में कौन सी विशेषता समान होती है? ए सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बी सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, सी विकर्ण लंब होते हैं, डी कोई समानता नहीं। इसका सही उत्तर है बी सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं? ए समांतर चतुर्भुज, बी समलंब चतुर्भुज, सी वर्ग, डी आयत। इसका सही उत्तर है बी समलंब चतुर्भुज। किस चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं लेकिन सभी कोण समकोण नहीं होते? ए आयत, बी समचतुर्भुज, सी वर्ग, डी समलंब चतुर्भुज। इसका सही उत्तर है बी समचतुर्भुज। यदि एक चतुर्भुज के तीनों कोण 90 डिग्री, 85 डिग्री और 95 डिग्री हैं तो चौथा कोण क्या होगा? ए 85 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 95 डिग्री, डी 100 डिग्री। इसका सही उत्तर है डी 90 डिग्री। कुल कोण 360 डिग्री तो चौथा कोण 360 माइनस 90 जमा 85 जमा 95 बराबर 90 डिग्री। निम्न में से कौन सा चतुर्भुज एक नियमित बहुभुज है? ए वर्ग, बी आयत, सी समचतुर्भुज, डी समलंब चतुर्भुज। इसका सही उत्तर है ए वर्ग, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। अब है ट्रू फॉल्स, सत्य और असत्य प्रश्न दिए गए हैं। नंबर 1, प्रत्येक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सत्य। दूसरा, समलंब चतुर्भुज में दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, असत्य।
नंबर 3, वह वर्ग हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होता है। सत्य। 4, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सत्य। 5, समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर होते हैं। असत्य। 6, एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। असत्य। एक समांतर चतुर्भुज के कोण परस्पर पूरक होते हैं। सत्य। यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान होती हैं तो वह हमेशा एक वर्ग होता है। असत्य। एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। सत्य। नंबर 10, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो वह हमेशा एक वर्ग होगा। असत्य। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप हल करके देख सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, पहला प्रश्न, ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा। अब यहाँ पर सत्य असत्य दिए हुए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं। अब यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर इनके उत्तर दिए गए हैं। जो एक्सरसाइज में कह प्रैक्टिस के लिए है उनके ये पांचों हैं उत्तर। ये सत्य असत्य के उत्तर हैं 6, 7, 8, 9, 10। आगे खालिस्तान के उत्तर हैं ये, और ये वर्णनात्मक प्रश्न उत्तर हैं। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इसमें से कर सकते हैं। पूरे 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों के ये उत्तर हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.2 को हल करवाऊँगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।